हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ लिखा है वर्गमूल x प्लस 1/वर्गमूल x का प्रति अवकलज है और इसके लिए हमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का इसमें से चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। देखो मैं उस सूत्र को यहाँ पर लिख देता हूँ कि समाकलन x की घातांक n dx, इसका जो समाकलन होता है वह होता है x की घातांक n प्लस 1 बटे में भी आएगा n प्लस 1 और प्लस c, और यहाँ पर n कभी भी -1 के बराबर नहीं होता है। दूसरी बात बच्चों याद रखें कि ये जो प्रति अवकलज है इसका अर्थ भी क्या होता है, समाकलन करना ही होता है, समाकलन। ठीक है बच्चों, तो प्रति अवकलज का अर्थ भी क्या हुआ कि समाकलन ही हमें इसका ज्ञात करना है। तो अब जो प्रश्न है बच्चों उसको हम लिख लेते हैं। देखो हमें वर्गमूल x प्लस 1/वर्गमूल x और इसका क्या चाहिए, इसका प्रति अवकलज चाहिए हमें, प्रति अवकलज। मैं लिखता हूं इस बात को अवकलज। देखिए इसका प्रति अवकलज से हमारा तात्पर्य क्या होगा, हमारा तात्पर्य यह होगा कि हम इसका समाकलन करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर समाकलन लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल x और प्लस 1/वर्गमूल x और यहाँ लिख देंगे हम dx। अब देखिए हम इसे हल कर लेते हैं। तो अब बराबर समाकलन में देखिए वर्गमूल x का अर्थ हुआ कि x की घातांक कितनी है, 1/2 है। उसके बाद देखिए प्लस 1/वर्गमूल x है, अर्थात x की घातांक कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी, क्योंकि बटे की घातांक अगर ऊपर आएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ पर है dx। अब देखिए मैंने इसके समाकलन ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखवा दिया है। मैं पहले इनको अलग अलग कर लेता हूँ। x की घातांक 1/2 dx और प्लस यहाँ भी हो जाएगा x की घातांक माइनस का 1/2 और dx। देखिए सूत्र क्या लिखा था मैंने, मैं उस सूत्र को एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने सूत्र लिखा था कि समाकलन x की घातांक n dx किसके बराबर होता है, x की घातांक n प्लस 1 और बटे में भी होता है n प्लस 1। बस ध्यान रखना पड़ता है कि n कभी भी -1 नहीं होगा। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सूत्र के प्रयोग से x की घातांक यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और बटे में भी आ जाएगा 1/2 और प्लस 1 और प्लस यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x की घातांक माइनस का 1/2 प्लस 1 और बटे में आ जाएगा माइनस का 1/2 और प्लस 1। और जैसे हमारा समाकलन हो गया हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, अचर c। अब हम इसका लघुत्तम लेके इन्हें जोड़ लेते हैं। देखो तो यहाँ पर देखो 1/2 और 1 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा x की घातांक 3/2 और बटे में कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस देखो -1/2 में आप 1 जोड़ेंगे लघुत्तम लेके तो ये हो जाएगा x की घातांक 1/2 और बटे में भी आ जाएगा 1/2 और प्लस लिख देंगे हम c। अब देखिए हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो 3/2 है इसका 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा 3 और x की घातांक कितनी हो जाएगी, 3/2 प्लस देखो 1 बटे के जो 2 है ये 2 भी ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा x की घातांक 1/2 प्लस का c। हम विकल्प देख लेते हैं अब। तो विकल्प में देखिए सबसे पहले हमें क्या लाना है, यहाँ पर 2/3। तो 2/3 वाला विकल्प एक तो b है और एक c है, तो 2/3 और x की घातांक यहाँ पर 2/3 लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। देखो तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें मिलेगा x की घातांक 3/2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा विकल्प c क्या होगा, सही विकल्प होगा।
आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।